भजन संहिता 139। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है। तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। तू मेरे चलने और मेरे लेटने की छानबीन करता है। तू मेरे सारे चाल चलन से भली भांति परिचित है। इसके पूर्व की कोई बात मेरे जीभ में आए, हे यहोवा, तू उसे पूरी रीति से जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखा है। यह ज्ञान तो मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है। यह बहुत गंभीर और मेरे समझ से परे है। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, अथवा तेरी उपस्थिति से कहाँ भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक पर बिछा लूं तो देख तू वहां भी है। यदि मैं भोर में पंख लगाकर उड़ जाऊं, यदि मैं समुद्र की छोर पर जा बसूं, तो वहां भी तेरे हाथ मेरी अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रखेगा। यदि मैं कहूं निश्चय अंधकार मुझे छुपा लेगा, मेरे चारों ओर का प्रकाश रात्रि बन जाएगा, फिर भी अंधकार तेरे लिए अंधकार नहीं और रात्रि दिन के तुल्य प्रकाशमान है। तेरे लिए तो अंधकार और प्रकाश दोनों एक समान है। मैं 13वीं पंक्ति में हूं। क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया, तूने मुझे मां की गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। तेरे काम तो अद्भुत है और मेरा मन इसे भली भांति जानता है। जब मैं गुप्त में बनाया और पृथ्वी की गहराइयों में निपुणता से रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छुपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, जबकि उनमें से एक भी अस्तित्व में न था। हे परमेश्वर, मेरे लिए तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा महान है। यदि मैं उसको गिनूं तो वे बालू के कणों से भी अधिक होंगे। जब मैं जा उठता हूं तो भी तेरे साथ रहता हूं। हे परमेश्वर, भला हो तू दुष्ट को घात करे, इसलिए हे हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरे विरुद्ध हैं, दुष्टता की बात बोलते और तेरे शत्रु तेरा नाम व्यर्थ लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर नहीं रखता और तेरे विरोधियों के विमुख नहीं रहता? मैं उनसे अत्यधिक घृणा करता हूं, वो मेरे शत्रु बन गए हैं। मैं फाइनली पंक्ति में हूं, 23-24 में ध्यान से सुनिएगा। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर मेरे हृदय को जान ले, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग पर मेरी अगुवाई कर। मैं कहाँ जाऊं? एक पावरफुल चेंज किसी के भी लाइफ में आ सकता है जब वो परमेश्वर कौन है या परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर कितना परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, या जब हम परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स, उसकी क्वालिटीज, उसके चरित्र की पहचान में, उसकी प्रकाशना में जब बढ़ते हैं, अद्भुत परिवर्तन लोगों की लाइफ में आते हैं। देखिए, लाइफ में बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है सेल्फ गवर्नमेंट। अगर पुलिस के चालान के डर से कोई लाल बत्ती में गाड़ी रोकता है तो यह है बाहरी नियम का डर। लेकिन कोई गाड़ी इसीलिए पहले रोक दे लाल बत्ती में क्योंकि उसको मालूम है कि लाल बत्ती पार करना गलत है। ये होता है सेल्फ गवर्नमेंट। इस समय व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि उसके अंदर कुछ नियम आ चुके हैं या उसके अंदर कुछ नियम लिखे हुए हैं। नए विधान में परमेश्वर बोलते हैं, मैं तुम्हारे दिल में अपने नियम को लिख दूंगा, तब वो बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी भय से किसी चीज को करें, पर किसी सत्य को या परमेश्वर की प्रकाशना जब हमको मिलती है वो अद्भुत परिवर्तन लोगों में लाती है। आप किसी एक व्यक्ति को सिखा सकते, जैसे आप किसी भी बचपने की बात को बचपन से जोड़ेंगे। अगर कोई बड़ा बचपना करेगा तो सूट नहीं करता, बड़ा पे बड़ापन सूट करता है। लेकिन जब बच्चे बचपना करते हैं, बात नहीं सुनते या खेलते हैं या मनमानी करते हैं कभी कभी, तो मेरा पूरा ध्यान इस बात पे रहता है कि अगर ये परमेश्वर को जान जाएंगे तो कुछ बातें इनके अंदर रहेंगी, फिर वो बाहर से नहीं डालनी पड़ेगी, फिर इनके अंदर से चेंज आएगा। बिकॉज ये गॉड के प्रेजेंस में, गॉड के रेवलेशन में, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं। उसीलिए जब परमेश्वर का ज्ञान किसी व्यक्ति के जीवन में आता है, उसके अंदर गहरे बदलाव आते हैं। अगर आप अपने जीवन में गहरे बदलाव चाहते हैं तो आज का मैसेज ध्यान से सुनिए। जब एक मैन कॉन्शियस हो जाता है कि गॉड प्रेजेंट, हमने आज एक गाना गाया,
कि हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है तू जो है साथिया। तो इस गाने का मतलब क्या है? ये गाना गाने वाला, मैं कई बार बोलता हूं, अगर हम लोग खुद कॉन्शियस हो कि हम क्या गा रहे हैं, हमारी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। अगर ये गाना कोई दिन भर गा रहा है या हफ्ते भर हफ्ते गा रहा है और वो इस बात को रियलाइज नहीं कर रहा कि गाने वाले के जहन में इस बात की प्रकाशना की छाप होनी चाहिए, सही में मेरा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति से घिरा है, उससे कुछ नहीं छुप सकता, तब वो छुपने की कोशिश भी नहीं करता और वो उससे सहभागिता में जीने लगता है। एक होता मैन्स फियर, जैसे अगर मेरे बच्चे, मैं बोलूं कि मोबाइल से नहीं खेलना है या मोबाइल से नहीं देखना है, तो ये छुप के मोबाइल देख सकते हैं। ये बच्चों का स्वभाव होता है, क्योंकि अब ऐसे मानते हैं कि लॉकडाउन है और बच्चों को पहले फोन हाथ छूने नहीं देता था कोई, अब बच्चे लीगली फोन मिलती है उनको हाथ में। बट कभी कभी एक्सट्रीम हो तो बच्चों को बोलो बच्चे फोन मत देखो, ठीक है, बच्चे भी बोर होते हैं या बचपना दिखाते हैं तो फोन हाथ में लेते हैं, ओके। तो माँ बाप से छुप के अगर फोन हाथ में लेते हैं, ये गलत है, उनको मालूम है गलत है, बट फिर भी माँ बाप को धोखा देना आसान है। अगर किसी चाइल्ड में, एक बच्चे में भी गॉड का फियर आ जाए कि भले मैं माँ बाप से छुप जाऊं, परमेश्वर से बच के मैं कहां जाऊं, गॉड का फिर, ये एहसास कि परमेश्वर मुझे देखता है, वो एक अद्भुत चेंज लाता है। तब जब कोई भी नहीं देखता, तब हम ऐसे जीते हैं कि जैसे सही में परमेश्वर है, वो हर तरफ हर जगह है और वो मेरे जीवन को देखता है। जब ये एहसास आता है, तब आदमी के डिवोशनल लाइफ, उसके जीने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव आता है, उसके कॉन्फिडेंस में एक जबरदस्त बदलाव आता है। आप अपनी बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे, कोई आपकी बात नहीं समझ रहा। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि अगर कोई भी नहीं समझे ना, इतना ध्यान रखना कि तुम्हारा अंतर्मन परमेश्वर के सामने सही हो, क्योंकि वो सब जानता है, वो सब देखता है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु एफिसियों की कलीसिया को कहते हैं कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। हम एक व्यक्ति के लिए ये डर पैदा करने वाली बात हो सकती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए अद्भुत आनंद का विषय हो सकता है कि मेरे अच्छी बातें, मेरे सैक्रिफाइसेस, मेरे परमेश्वर के प्रति प्रेम, मेरे अकेले में किया हुआ डिवोशन, मेरे अकेले में की हुई प्रार्थना, मेरे संयम रखने को, मेरी सहनशीलता को, सब परमेश्वर ने सब चीजों को देखा है और वो मुझे अपने समय में जरूर उसके लिए ब्लेस करेंगे, उसका प्रतिफल देंगे। जब एक व्यक्ति इस रेवलेशन में जीता है कि परमेश्वर सब कुछ सही में ओमनिशिएंट है, कि वो सब जानते हैं, तब अगर कोई सच्चा विश्वासी है, उसको जीवन में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि उसको मालूम है कि कहीं पर्दे के पीछे सबसे घोर अंधकार में बैठ के भी कहीं कोई काम हुआ, गॉड के लिए वो लाइट जैसा है। आमीन। अभी हमने सुना कि भजन लिखने वाला कहता है कि मैं अंधकार को भी अगर अपना वो बना लूं तो भी मैं तुझसे नहीं छुपाऊं। मंदिर में एक स्थान है, अति पवित्र स्थान, वहां कोई लाइट नहीं लगी, क्योंकि गॉड खुद ही लाइट है। जब एक पापी अंधकार में जीता है, छुप कर कुछ करता है, पाप हमेशा छुप के किया जाता है, लेकिन सारे धार्मिकता के काम खुल के किए जाते हैं। जब कोई पापी छुप के काम करता है, उसको इस बात का एहसास नहीं कि परमेश्वर की नजरों से कुछ नहीं छुपता, ना भूत, ना वर्तमान, न ऐसी कोई बात है जो भविष्य में होगी जो परमेश्वर की नजरों से छुप सकती है। थॉरोली एक्वेंटेड, परमेश्वर ना केवल जानता है, उसको बहुत अच्छे से जानता है। तो जब एक व्यक्ति इस एहसास को समझता है, इस बात को समझता है कि परमेश्वर सब जानता है, उसके अपने जीवन में उस बात का एक अद्भुत प्रभाव आता है। हम दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा जी सकते हैं या अच्छी हरकतें कर सकते हैं, लेकिन एक विश्वासी जब परमेश्वर को ज्यादा जानने लगता है, हम उसके सामने जीने लगते हैं। आप दुनिया में कहीं भी कोई ऊंचाई, गहराई, नर्क और स्वर्ग, वहां भी उसकी उपस्थिति से नहीं छुप सकते। फिर ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के सामने नंगा हो जाता है, मतलब वो छुप के जीना बंद कर देता है। उसके डिवोशनल लाइफ, उसके परमेश्वर के साथ जो सहभागिता है, वो एक अलग लेवल की चली जाती है, क्योंकि उसको मालूम है जब परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है तो वो भी कुछ छुपाता नहीं है। आज का मैसेज यही है, मैं कहां जाऊं। तो जब बोलते हैं परमेश्वर सब जानते, ये भी एक बहुत जनरल टर्म है। इसको लोग एक ऐसे डॉक्ट्रिन की तरह बोल सकते हैं कि हाँ परमेश्वर सब जानते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति को इसका एहसास होता है, उस बात की प्रकाशना होती है कि परमेश्वर सब जानते हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन में बहुत फर्क आ जाता है। और अगर मेरा जीवन परमेश्वर के सामने सही है या परमेश्वर मेरे जीने को जानता है, तो फिर मुझे भयभीत होकर नहीं जीना। ऐसे भी बाइबल में लिखा है कि एक दुष्ट तब दौड़ता है जब उसका पीछा कोई नहीं करता, लेकिन धर्मी सिंह की तरह साहसी होते। वो साहस कब आएगा? ये कॉन्फिडेंस की गॉड नोज, ये कॉन्फिडेंस की जब लाइफ में सब कुछ बुरा चल रहा हो, पृथ्वी में सब उलट पलट हो, चारों ओर अंधकार हो, जब सब लोग बैरी हो जाए, जब कुछ भी काम नहीं करे, फिर भी परमेश्वर अपने सिंहासन में है और परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थी है।
तो आज यही उसका सामर्थ, उसकी उपस्थिति और उसका ज्ञान कि वो है भी, वो देख भी रहा है और वो जानता भी है। कई बार हम लोग की लाइफ में जब कुछ गलत होता है, परमेश्वर उसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं करते, तो मन में संदेह आता है कि अगर परमेश्वर है और वो देखता है तो वो मेरे जीवन में हस्तक्षेप क्यों नहीं करता। ऐसे सवाल कई लोगों को बैकस्लाइड करा देते हैं, कई लोगों को अविश्वास में ले जाते हैं। लेकिन एक विश्वासी का कॉन्फिडेंस होता है, परमेश्वर है, वो देख रहे हैं, उसके नजर से कुछ छुप नहीं सकता। एंड फिर उसकी लाइफ पूरी वैसे जीता है जैसे उस व्यक्ति के साथ जो हम देखा। मैं आज से नहीं, मैं जब से विश्वास में आया हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ, देखो तुम बोलोगे तुम देख नहीं सकते, लेकिन मेरे लिए वो ज्यादा रियल है, तुमसे ज्यादा रियल है जिसको मैं देख सकता हूँ। बिकॉज आई नो ही इज देयर एज अ पर्सन, वो है एक व्यक्ति की तरह। लेकिन आज उसके दो क्वालिटी, खासकर सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी, उसके ऊपर हमारा मनन है। तो ये भजन लिखने वाला कहता है कि तूने मुझे खोजा है, और खोजे का मतलब है तूने अच्छे से मेरी इन्वेस्टिगेशन की है, तू मेरे हर विचार को जानता है, तुझे मेरी कंप्लीट नॉलेज है। आई मीन आप सोच के देखिए, आपकी आत्मा के अलावा एक आदमी के अंदर क्या है कौन बता सकता है। आप किसी से रिश्ता रखते हो, जब बात करते हो, वो आपके बारे में क्या सोचता है अंदर, या तो वो अपने मुंह से बता सकता है, लेकिन लोग दोहरा जीवन जी सकते हैं, कई बार छुपा सकते हैं। तो आदमी की खुद की आत्मा गवाह होती है कि वो कौन है, बट उसको छोड़ के ओनली गॉड कंप्लीटली एक्वेंटेड है मैन के हार्ट में क्या है। तो ये कहता है कि तूने मेरी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की है, तूने मुझे खोजा है, तूने मुझे जाना है। तो जब ये आदमी को यह एहसास होता है, उसका अंदर का जीवन, उसका बाहर का जीवन, वो कहता है कि मेरा उठना बैठना, मेरा सोना, मेरा बाहर जाना अंदर आना, मेरा रेस्ट करना, मेरा काम करना, अब ये तो कोई भी देख सकता है, लेकिन मेरे विचार, मेरे अंदर की बातें, जो बातें मेरे मुंह तक भी नहीं आई, और सिर्फ प्रभु जानते नहीं, प्रभु परखते हैं। जैसे गेहूं को उस भूसे से अलग किया जाता है ना, ये अलग करने का प्रोसेस है। प्रभु डिसर्न भी कर लेते, प्रभु उसको परख भी लेते हैं, सिफ्ट कर देते हैं। मतलब प्रभु हर एक विचारों की स्क्रूटिनी करते हैं। आप कोई अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपके मन में कोई बुरा विचार हो, आप गलत रीजन से कर रहे, प्रभु उसकी भी स्क्रूटिनी करते हैं। इसलिए वो हर काम जो अच्छा काम है और वो बुरे विचार से या बुरे कारण से, गलत कारण से किया गया, वो अपने आप में मरे हुए काम है। अगर कोई व्यक्ति भेंट देता है, दिखाने के लिए देता है, आमतौर पर एक उदाहरण देते हैं कि कई लोग भेंट देते हैं ये दिखाने के लिए कि हम कितने धर्मी हैं। बाइबल में लिखा है जब तुम दाहिने हाथ से देते हो तुम्हारे बाएं हाथ को नहीं मालूम चले। रीजन क्या है कि तुम जब दूसरों को बेवकूफ बना के वो दे भी देते हो भेंट, परमेश्वर से वो छुपता नहीं है और परमेश्वर के सामने वो मरे हुए काम है। सोच के देखिए, आपने या मैं अगर दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे काम करूं और वो काम जिस प्रेरणा से उत्पन्न हो रहे वो प्रेरणा ही गलत है, परमेश्वर के सामने वो मरे हुए काम है। और क्योंकि वो परमेश्वर सब बातों को जानता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन अपना न्याय थोड़ा ठीक से करता है, वो अपने दिल के विचारों को तोलता है। देखिए, अगर आपके मुंह में कोई बात नहीं आए, अगर आप 10 जनों के बीच में बैठे और कोई मूर्ख भी अपना मुंह बंद कर ले तो वो समझदार माना जाता है। मतलब कम बात कम पाप। कोई ज्यादा बोलता है, बहुत चांसेस है वो बहुत ज्यादा पाप करेगा। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा मूर्ख किसी सभा में जाता है और बस वो कोशिश करता रहता है, पूरी जद्दोजहद करता रहता है कि बस मुंह नहीं खोलना है, क्योंकि मेरा मुंह खोलते ही मेरा सच बाहर आ जाएगा, चाहे हमको कोई ज्ञान नहीं है या जो भी बात है, ऐसा व्यक्ति किसी सभा के सामने ज्ञानी समझा जा सकता है। लेकिन सोच के देखिए, अगर किसी उस व्यक्ति को ये मालूम चल जाए कि ना केवल वो बात जो मुंह से निकली है, बट वो बात जो मन में आई है, परमेश्वर उस बात को भी जानता है, तो फिर आप कहां भागेंगे? आप कहां जाएंगे? आप कहां सोएंगे? कहां छुपेंगे? किस जगह छुपेंगे? किधर अंधकार में जाएंगे अपने आप को छुपाने के लिए? देखिए, ये एक रेवलेशन है। आमतौर पे जब लोगों को उद्धार मिलता है, जब नया जीवन मिलता है, उसके साथ एक कन्विक्शन आता है कि मैं पापी हूं। ये एक अलग बात है। उस कन्विक्शन में ये भी एहसास होता है कि गॉड नोज इट, परमेश्वर मेरे सारे कामों को जानता है। बहुत आसान हो जाता है उस व्यक्ति के लिए उस समय अपना जीवन प्रभु को दे देने के लिए, क्योंकि एक रेवलेशन के तौर पर उसको आ चुके कि परमेश्वर के से उसका जीवन नहीं छुपा, परमेश्वर उसके पापों को जानता है, उसको एक दिन सारी बातों का हिसाब देना है। तो सोच के देखिए, अगर ये एहसास हमारे जीवन में हो जाए कि रियली गॉड इज थॉरोली डीपली एक्वेंटेड ऑफ ऑल माई थॉट्स, मेरे सारे विचार जानता है, वो आदमी सही में अगर गलत भी जी रहा है, उसका जीना दुश्वार हो जाएगा ये बात जानते हुए कि उस परम प्रधान परमेश्वर से हम क्या छुपाए। हम इससे छुपा सकते हैं, मुझसे छुपा सकते हैं, लेकिन अपनी असलियत हम परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। और बहुत आसान हो जाता है उस व्यक्ति का परमेश्वर के पास आके बोलना, ओके लॉर्ड आई सरेंडर। फिर परमेश्वर उसको अनुग्रह भी देते हैं बदलने का, फिर परमेश्वर उसके जीवन में वो बदलाव भी लाते हैं जो अंदर से आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हम क्या सीख सकते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रेवलेशन, वो ज्ञान की परमेश्वर सही में सब जानता है। आपने कल क्या किया था, 2 साल पहले क्या किया था, अंधकार में क्या किया था, उस शहर में क्या किया था, परमेश्वर को सब मालूम है।
वो एक ही बात का हिसाब नहीं रखते जिस बात के लिए आदमी पश्चाताप कर लेता है। और पश्चाताप करने का मतलब ये नहीं कि मैं मुंह लटका के बैठूं बोलो मैंने गलती कर दी, नहीं। पश्चाताप का मतलब है चेंज ऑफ माइंड। गॉड आई एम सॉरी, परमेश्वर मैं अब ऐसा नहीं करना चाहता, माई माइंड हैज चेंज्ड। और वो दुख भी परमेश्वर की ओर से आता है। ये भजन लिखने वाला कहता है तूने मुझे हर तरफ से घेर के रखा है, मेरे मुंह से बात निकले भी नहीं तो भी तू उसको जानता है। मतलब जहां से बातें लॉन्च होती है उस सीक्रेट हिस्ट्री को भी, जहां आपके विचारों का डेटाबेस है, वो डेटाबेस भी परमेश्वर की नजरों से नहीं छुपा। और ये जब लिखने वाला ये बोल रहा है, ये इसलिए नहीं बोल रहा है कि मैं आपसे बच के कहां जाऊं, इसलिए नहीं बोल रहा है कि उसको लग रहा है किसी जेल में पड़ा हुआ, वो आनंद से बोल रहा है क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही फिर उसको पाप से भी बचाते हैं। उसका एहसास है कि परमेश्वर से छुपना मुश्किल है, परमेश्वर से बचना मुश्किल है। पुलिस कई बार घेर लेती है, आतंकवादी को बोलता तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, आत्मसमर्पण कर दो। तो आज कोई अगर परमेश्वर से दूर भाग रहा है, अगर कोई दोहरा जीवन जी रहा है, कोई पाप को अपने मन में रखा हुआ है, किसी से गलती हुई है और आपको लगता है आप छुप जाओगे, आज परमेश्वर भी पुलिस की तरह उस माइक में बोल रहा है तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, आत्मसमर्पण कर दो। फिर जब ऐसे आतंकवादी को मालूम चलता है कि अब हम घिर चुके हैं, मेरा बचना मुश्किल है, तो वो आत्मसमर्पण कर देता है। यहाँ लिखने वाला वही बोल रहा है, बोला हम कहाँ बच के जाए, हमारे उस गॉड की प्रेजेंस से हम कहाँ चले जाए। आप 33,000 फुट ऊपर जब प्लेन चलता है आप उसमें भी बैठेंगे तो आपको उसकी उपस्थिति का एहसास होगा। और आप मान के चलिए आप नास्तिक है, आपको उसकी उपस्थिति का कोई एहसास नहीं है, तो प्लेन क्रैश होने दीजिए, अच्छे विश्वासी बन जाते हैं। बट अगर आप एक नास्तिक है तो भी उस 33,000 की ऊंचाई में भी आप उससे छुपे नहीं है। छुपने की जो चाहत है वो आदमी में तभी आती है जब वो पाप करता है। अगर हम प्रभु से दूर भागे या हम चर्च से दूर भागे, फेलोशिप से दूर भागे, तभी होता है। डरता आदमी कब है? जब पाप होता है। और आज वचन हम सुन रहे हैं, एक तरीका है जिससे हम निर्भय होकर जी सकते हैं, पूरा साहसी होकर जी सकते हैं, क्लीन। आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी महिमा से जब ढके हुए थे, कुछ छुपने का नहीं था। लेकिन जहां पाप किया, आदम पेड़ के पीछे छुप रहा था। सोच के देखिए, सारी जगह के बाद उसको पेड़ के पीछे छुपने की जगह मिली। बोलता ना स्वर्ग की ऊंचाई, ना अधोलोक की गहराई, ना उत्तर, ना दक्षिण, ना पूरब, ना पश्चिम, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो छुप सकता है। अरे अंधकार एक पापी का दोस्त होता है, लेकिन वो दोस्त भी उसको परमेश्वर की नजरों से नहीं बचा सकता। वो जानता है, वो समझता है, वो परखता है, उसको सब मालूम है। वो कहता है मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। जैसे एक आदमी अपने आत्मा को जानता है, वैसे ही परमेश्वर उसकी आत्मा को जानता है। और यहाँ वो आदमी यही कन्फेस करे, गॉड आपको सब मालूम है, यू नो एवरीथिंग। सोच के देखिए, एक विश्वासी के लिए रेफ्यूज बन जाता है, छुपने का स्थान बन जाता है गॉड की प्रेजेंस। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के साथ फेलोशिप वो एक ऐसा सोर्स बन जाता है लाइफ का कि उसको मालूम है कि एक जन है जो मेरे को ऐसे जानता है जैसे मेरी माँ भी मेरे को नहीं जानती, जैसे मेरी वाइफ भी मेरे को नहीं जानती, जैसे मेरे बच्चे मेरे को नहीं जानते, जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मेरे को नहीं जानता। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को भी धोखा दे सकता हूँ, बट एक पर्सन है मेरे को बहुत अच्छे से जानता है। आज सोचिए वो आवाज आपकी लाइफ में आ रही है, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, आत्मसमर्पण कर दो। उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि प्रभु आप सब जानते हैं। सोच के देखिए, आप कुछ पाप कन्फेस कर रहे हो और आप पहले बोले प्रभु आप सब जानते हैं, यू नो एवरीथिंग। आपके पाप या मेरे पाप कन्फेस करने से ऐसा नहीं कि प्रभु बोलेंगे ओह वाओ ये बात है क्या, आई एम सरप्राइज। नहीं, गॉड नोज इट, परमेश्वर को मालूम है। पर अगर उसको मालूम है, ये एहसास मेरे को हो जाए, तब मैं खुद बोलूंगा प्रभु मुझे जांचिए, लॉर्ड सर्च मी। कई लोग नहीं समझते, गॉड के साथ फेलोशिप का टाइम एक डीप सर्चिंग का टाइम है, क्लेंजिंग का टाइम है। गॉड के साथ, परमेश्वर के साथ सहभागिता का जो समय है वो जीवन परिवर्तन का समय है। वो ऐसा समय है कि लोग ना केवल उसकी उपस्थिति में नंगे हो सकते हैं परंतु बदल सकते हैं, क्लेंज हो सकते हैं। वचन हमसे क्या सिखा रहा है कि जब हम सोते हैं तभी भी गॉड हमको देखते हैं। तो मेरे सभी तरीकों से वाकिफ है, अगर मैं गलत जा रहा हूं तो वाकिफ है। और इसीलिए दोहरा जीवन नहीं जीना है। मैं एक बात समझाना चाहता हूं, आप प्रभु से प्यार करते हैं, अच्छी बात है, आप विश्वासी, अच्छी बात है। लाइफ में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जहां आपसे गलतियां नहीं होगी या आप गिरोगे नहीं कभी। वीक कोई भी हो सकता है, बट वीक से स्ट्रांग होने का तरीका यही है कि परमेश्वर जिससे कुछ नहीं छुपता उससे कुछ छुपाओ मत। और वही समय फिर क्लेंजिंग का समय, वही परिवर्तन का समय बन जाएगा। गॉड नोज यू परफेक्टली। जैसे परमेश्वर जानते हैं वैसे आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी पति या पत्नी वैसे नहीं जानते। हाउ गॉड नोज यू। इस साल से खासकर लोगों को बोल रहा हूँ, प्लीज जो मैं टीच कर रहा हूँ परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन लो, बाकी सारा काम परमेश्वर करेंगे। अगर आज कोई वचन ध्यान से सुन ले, मुझे कुछ करना ही नहीं है, परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति को कन्विक्ट कर देगा, खुद ही बदल जाएगा।
मेरी तो यही प्रेयर है कि जो ये सुनते हैं वो उनके हार्ट में चला जाए, उनको वो समझ में आ जाए। एक बात होती है सुनना, मतलब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग होती है। नॉलेज आप किसी बात को जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है आप उसको समझते हैं। जब हम लोग इस ट्रूथ को समझने लग जाएंगे, ये ट्रूथ अपने आप में हम लोग की लाइफ चेंज कर देगा। इसलिए वचन कहता है तुम सत्य को जान जाओगे, सत्य तुमको स्वतंत्र बना देगा। असली विश्वासी वो नहीं है जो गलती नहीं करता, असली विश्वासी वो है जब गलती करता है उसको बहुत बेचैनी होती है। वो सिन जितना भी टेम्पटिंग हो, वो जितना भी इनवाइटिंग हो और उससे निकलने के रास्ते जितने कम लग रहे हो, उसके मन में जो बेचैनी होती है वो उसका जीना हराम कर देती है, जब तक वो खुद परमेश्वर के सामने आके उसको कबूल के परिवर्तित नहीं हो जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं एक स्थान है जो क्लेंजिंग का स्थान है। एक स्थान आप बोल सकते हो कि लॉर्ड सर्च मी। सोचिए आप किसी एयरपोर्ट में जा रहे हो और पुलिस वाला बोला आपको सर्च करना पड़ेगा, बोला मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं चाहता कि आप करें सर्च। कई लोग हैं फ्रिस्किंग नहीं चाहते, कई लोग हैं नो फ्रिस्किंग लिस्ट में है जिनकी कोई सर्च नहीं होती। लेकिन सोच के देखिए आप गॉड के प्रेजेंस में आके बोलोगे गॉड सर्च मी, आप मेरे दिल को देखिए। क्या प्रेयर टाइम वो टाइम नहीं है जहां सिर्फ हम अपनी लिस्ट, प्रभु मुझे 2 केजी आटे चाहिए, 2 केजी चावल चाहिए और मुझे प्याज चाहिए, मेरे जीवन की ये इच्छा है, ये मेरी ये चाहता नहीं। प्रेयर टाइम उससे बियॉन्ड है। प्रेयर टाइम एक सर्चिंग टाइम भी है, प्रभु के साथ फेलोशिप का टाइम है। एक टाइम है जहां आप प्रभु को अलाउ करते, प्रभु ये रहा आपका सर्च वारंट, आप सर्च करिए, देखिए मेरे विचारों को देखिए और मुझे बदलिए और मेरी लाइफ में ऐसे चेंजेस लाइए जो आपकी ब्लेसिंग है वो परमानेंट और इटर्नल हो जाए मेरी लाइफ में। तू मेरे आगे और मेरे पीछे, इसलिए एक गीत है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा, अपने हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। तो ये कहता है कि ये नॉलेज जो है बहुत अद्भुत है मेरे लिए, चकित करने वाली है कि आदमी गॉड को इम्परफेक्टली जानता है लेकिन गॉड आदमी को बिल्कुल परफेक्टली जानता है। एस्केप इम्पॉसिबल, सरेंडर पॉसिबल, क्लेंजिंग पॉसिबल, इटर्नल लाइफ पॉसिबल, छुपना इम्पॉसिबल। फिर बोलता जब मैं अपने माँ के गर्भ में था, अब बच्चा अपने माँ के गर्भ में पहला व्यक्ति जिसको वो जानता है अपनी माँ है, तो लेकिन ये भजन लिखने वाला अब जब माँ की गर्भ की बात कर रहा है, परमेश्वर की नॉलेज के सामने एक बार ये माँ को भी नहीं बोल रहा है कि जब हम पेट में थे, गर्भ में थे, अब गर्भ में तो माँ नहीं देख सकती, आप सोनोग्राफी से जितना देख ले, लेकिन बोले जब मेरे अस्तित्व पूरा था भी नहीं, मतलब एक माँ सी होगा ना, तब भी मैं तेरी नजरों से नहीं छुपा था। अब इसको कंपेयर करता है वो अधोलोक से, पृथ्वी के नीचे वाले स्थानों से। बोलते जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, अभी हड्डियां निकल रही हैं, मांस बन रहा है, अब वो बोल रहे जब हम उस शेप में भी थे, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो आपसे नहीं छुपा, आप मेरे को तब भी जानते थे। अब ये नॉलेज देखिए माँ के गर्भ के अंदर, मतलब जब हम बने तो भी मेरा जो बेडौल तत्व था वो आपसे नहीं छुपा। इनफैक्ट अब वो एक स्टेप और आगे जाता है, बोलता है कि प्रभु मेरे जीवन के दिन, मतलब जो गॉड का प्लान है मेरी लाइफ के लिए वो ऑलरेडी तेरी बुक में लिखा हुआ है, जबकि मेरा भी अस्तित्व नहीं है। वो क्या बोल रहा है, गॉड हम आपके नॉलेज से ओवरवेल्म्ड है, एट द सेम टाइम हम इतना रिजॉइस कर रहे हैं कि आप मेरे को जानते हुए भी ये हम जानते हैं कि आपके प्लान्स मेरे लिए अच्छे। इसलिए क्रिश्चियन लाइफ है गॉड के योजना को जानना, और वो तब जानते हैं जब हम खोजते हैं, खटखटाते हैं, जब हम उससे मांगते हैं, जब हम उसके साथ जीना चालू करते हैं, तब हम गॉड के प्लान को अपने लाइफ में अनकवर करते हैं, उसको समझने लगते हैं। ये नॉलेज बहुत वंडरफुल हो रही है उसके लिए। एक कहावत है कि हर पापी का एक भविष्य होता है और हर संत का एक अतीत होता है। सोच के देखिए एक आदमी जो पाप में फंसा हुआ है, जो अंधकार में जी रहा है, बट स्टिल जब वो गॉड की नॉलेज उसको मिलती है, स्टिल दिस इज अ गुड गॉड, इसके थॉट्स तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। प्रभु नहीं खोज रहे किसी पापी को भी उठा के पटक के मार देने के लिए, नहीं तो हम लोग भी जिंदा नहीं रहते। आप इस नॉलेज के लेवल को समझिए कि एक मैन जो गॉड को इम्परफेक्टली जानता है लेकिन अब जानने लगा, उसको इस बात का एहसास है, ना केवल हम छुप सकते हैं, ना केवल उसको सब मालूम है, उसको मेरे मन की हर बात मालूम है, एंड येट उसके विचार मेरे लिए अच्छे हैं। प्रेज गॉड, उसके विचार मेरे लिए अच्छे हैं। आप प्लास्टिक सर्जरी करा लीजिए, नाम चेंज करा लीजिए, एड्रेस चेंज करा लीजिए, प्रभु से नहीं छुप सकते। वो परमेश्वर है जिसके विचार भी अच्छे हैं मुझे जानने के बाद भी। मेरा स्वभाव बुरा है और कोई व्यक्ति उसको जानेगा, वो मेरे से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर जो मेरे सारी बातों को जानता उसके बाद भी उसके विचार अच्छे। ये नॉलेज भी अपने आप में बहुत वंडरफुल है। सोच के देखिए आप में और मेरे में ऐसी कोई बात नहीं है जो परमेश्वर को हमारी तरफ खींचती है। वो जब किसी से प्यार करता है वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है। आमीन। और यहाँ लिखने वाला बोल रहा है कि ना केवल आपने मेरे जीवन को रचा है, मैं जब माँ के गर्भ में था तभी भी नहीं छुपा हूं, और मेरा जीवन मेरे अस्तित्व में आने से पहले आपका ऑलरेडी एक प्लान है जो अच्छा प्लान है। इसीलिए लाइफ कितनी भी बुरी हो, गॉड का प्लान डिस्कवर करना है। किसी ने मुझे पूछा मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ, क्या ये पढ़ाई करना गलत है? मैं बोला गलत सही कुछ नहीं होता। सबसे पहले अगर हम गॉड का प्लान को डिस्कवर करें और वो करें, वही सही है एक विश्वासी के लिए, कि प्रभु आप क्या चाहते हैं।
एंड इन द एंड आप जैसे भी जी रहे आप चेंज हो सकते हैं। एक स्थान है चेंज होने का, एक स्थान है ट्रांसफॉर्मेशन का। वचन कहता है कि जब परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, वो मनुष्यों को देखता है, उनके दिल को देखता है, उनके दिल के विचारों को देखता है। और किसी व्यक्ति के इस एहसास के बाद छुपने का जीवन बंद हो जाता है। इनफैक्ट वो गॉड को बोलता है, गॉड आप सब जानते हो कि नो प्रॉब्लम, बट स्टिल मैं आपको बोलता हूँ सर्च करिए, सर्च मी एंड फाइंड मी। बहुत पावरफुल लाइन्स है। प्रभु मुझे खोजिए और मुझे जानिए। प्रभु को सब मालूम है, ये अलग बात है। एक आदमी खुद जब बोलता है मुझे खोजिए, अब वो रिलेशनशिप में एंटर कर गया। आमेन। अब वो उस गॉड की ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहा है। लॉर्ड सर्च मी एंड फाइंड मी। अगर मेरे अंदर कोई गलत चीज है आप उसको हटा दीजिए। ओनली गॉड कैन डू। I mean, हम लोग अपने आप को नहीं बदल सकते। बदलने का सामर्थ्य केवल परमेश्वर में है। असली बदलाव वो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा से। हम बोल सकते हैं हम ये नहीं करेंगे, और जब हम बोलते हैं हम ये नहीं करेंगे, हम शायद उसको बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि आदमी का स्वभाव है। अपने आप को हम नहीं बदल सकते। हम स्ट्रांग होने की कोशिश कर सकते हैं, मोटिवेशन ला सकते हैं। न्यू ईयर आने वाला भी, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन, हम न्यू ईयर में तेल नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, अभी रेजोल्यूशन बना सकते हैं। चेंज खाली गॉड कर सकते हैं, और मैं उसी चेंज की बात कर रहा हूँ। वो चेंज जो अंदर से आता है, जो खाली गॉड कर सकते हैं। वो तब होता है जब आदमी बोलता है लॉर्ड सर्च मी एंड फाइंड मी। सोचिए प्रेयर टाइम एक सर्चिंग का, फाइंडिंग का टाइम बन जाए। प्रेयर टाइम जीसस के साथ, परमेश्वर के साथ एक ऐसी फेलोशिप बन जाए जहां आप सिर्फ अपने प्रार्थना की क्या रिक्वेस्ट है उसके लिए नहीं खड़े, आप उस जीवित व्यक्ति के साथ सहभागिता कर रहे हो जिसको सब मालूम है, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं लॉर्ड फाइंड मी, मुझे सर्च करिए। जीने के दो तरीके हैं, या सही रास्ता या गलत रास्ता। एक आदमी बोल सकता लॉर्ड मेरे को उस गलत रास्ते से बचाइए और मेरे को परमानेंट गुडनेस में लेके चलिए, एक ऐसे पाथ पर लेके चलिए जहां इटर्नली, अनंत काल के लिए मेरी लाइफ ब्लेस्ड हो सकती है।